नमस्ते। आप सभी योग जजस्वों का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम योग की समाधि के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि योग की समाधि क्या होती है। समाधि तो होती है समाधान की अवस्था, जब बुद्धि साम्य अवस्था में आ जाए, जब हम समान भाव से युक्त हो जाएं और उस समान भाव से युक्त होकर के उसमें स्थित हो जाएं, प्रतिष्ठित हो जाएं, वो समाधि की अवस्था होती है। जब हम समाधान बन जाएं, समस्या ना रहें, सभी समस्याओं का समाधान करने की बुद्धि में क्षमता जब पैदा हो जाती है, जब हमारी बुद्धि उत्कृष्ट अवस्था वाली हो जाती है और सभी समस्याओं का समाधान करने वाली होती है, वो स्टेज हमारी समाधि कहलाती है। और समाधि के दो मुख्य रूप से भेद कहे गए हैं योग में, संप्रजात और असंप्रजात। इससे पहले क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त जो समाधियां होती हैं वो योग की समाधि नहीं है। तो योग की समाधि एक संप्रजात और असंप्रजात है, यानी कि चित्त की एकाग्र और चित्त की निरुद्ध अवस्था को ही योग की समाधि में काउंट किया गया है। इसमें संप्रजात समाधि है। संप्रजात समाधि पहला भाग है और संप्रजात समाधि के 4 भाग कहे हैं, भेद कहे हैं, प्रकार कहे हैं। वो है वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इससे ये 4 भेद हैं संप्रजात समाधि के, जिसमें वितर्क में व्यक्ति स्थूल भूतों का साक्षात्कार करता है, विचार में व्यक्ति सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार करता है, जिसको तन्मात्राएं भी कहा गया है, और आनंद जो उसका रूप है उसमें व्यक्ति इंद्रियों का साक्षात्कार करता है, और अस्मिता में व्यक्ति जीवात्मा का साक्षात्कार करता है। उसको हम संप्रजात समाधि के 4 भेद कहे। अब हम जानने का प्रयास करेंगे डिटेल में असंप्रजात समाधि क्या है। असंप्रजात समाधि का जो सूत्र है वो कहा, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व है, संस्कार शेषो अन्य है। यानी विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व है, संस्कार शेषो अन्य है। ये असंप्रजात समाधि का सूत्र है। इसको हम शब्दार्थ के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। विराम, रुकना या रुकने से विराम शब्द का अर्थ होता है। प्रत्यय, जिसके कारण अर्थात पर वैराग्य के कारण, अभ्यास पूर्व, बार बार के प्रयास द्वारा, बार बार के अभ्यास के द्वारा, बार बार की कोशिश के द्वारा, बार बार के प्रयत्न के द्वारा, बार बार की जो की गई ट्राई जो है उसको हम अभ्यास कहते हैं। संस्कार, चित्त के जो संस्कार हैं, शेष है, नाम मात्र या प्रभावहीन अवस्था वाले होते हैं। अन्य, ऐसी दूसरी अवस्था असंप्रजात होती है। अन्य का मतलब ये संप्रजात से अलावा होती है, इसलिए इसको अन्य कहा है। तो विराम प्रत्यय जब बार बार के अभ्यास के द्वारा, जिस पर वैराग्य के कारण जो चित्त के जो संस्कार हैं वो रुक जाते हैं, तो क्या है, नाम मात्र या प्रभावहीन अवस्था में बचते हैं संस्कार, ऐसी अवस्था असंप्रजात है। तो इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। पर वैराग्य के अभ्यास द्वारा जब चित्त की सभी वृत्तियां रुक जाती हैं तो साधक के चित्त में संस्कार केवल नाम मात्र ही बचते हैं, ऐसी अवस्था को असंप्रजात समाधि कहते हैं। तो पर वैराग्य के द्वारा, इसमें अपर वैराग्य संप्रजात समाधि का परिचायक है और पर वैराग्य असंप्रजात समाधि का परिचायक है। जब व्यक्ति अपर वैराग्य की सिचुएशन में होता, स्थिति में होता है, तो वो संप्रजात समाधि में होता है, और जब वो पर वैराग्य की सिचुएशन में आता है तो वो असंप्रजात में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो कहा, पर वैराग्य के अभ्यास द्वारा जब चित्त की सभी वृत्तियां रुक जाती हैं तो साधक के चित्त में संस्कार केवल नाम मात्र ही बचते हैं, ऐसी अवस्था को असंप्रजात समाधि कहते हैं। अब नाम मात्र, संस्कार तो हैं लेकिन नाम मात्र हैं, माने प्रभावहीन है, उनका कोई प्रभाव नहीं होता। इसको एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी अन्न को आप ले आइए, मान लीजिए कोई बीज है, गेहूं का बीज है या ज्वार का बीज है या किसी भी पौधे का बीज है, कोई भी बीज आप ले आए या चने का बीज आप ले आए जिससे उसकी पैदावार हो सकते, और उसको भून दें, उसको जला दें अग्नि में। क्या जलाने के बाद, जलने के बाद वो गेहूं का जो बीज है वो अंकुर पैदा कर सकता है क्या? क्या जलाने के बाद ज्वार का बीज अंकुर पैदा कर सकता है क्या? उसमें फल आ सकता है क्या? या अन्य किसी पेड़ का, पौधे का या किसी भी बेल का कोई बीज है और उसको हम जला दें अग्नि में, और अग्नि में दग्ध बीज करने के बाद, जलाने के बाद, क्या उस बचे हुए बीज से अंकुर पैदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन कहने को वो क्या होगा, वो बीज होगा। यदि पूरी तरह नहीं जला है और वो, लेकिन वो जला दिया, भून दिया या उसको उबाल दिया, तो वो नाम मात्र है, उससे अंकुर पैदा नहीं हो सकता, उससे पौधा नहीं बन सकता, उससे बेल खड़ी नहीं हो सकती, उससे कोई पैदावार नहीं हो सकती, वो निष्क्रिय हो गया। तो जब सारे संस्कार शेष रह जाते हैं, नाम मात्र रह जाते हैं, तो कहते नहीं नाम मात्र का है, इसका कोई असर नहीं है, तो वो
वो अवस्था जो होती है वो हमारी असंप्रज्ञात समाधि में होती है। अब कहें कि देखने को तो रेड लाइट है बट वो काम नहीं कर रही, वो बहुत पुरानी है और वो ऐसे ही पड़ी हुई है, जंग लगी हुई, तो वो हमारे एक जो ड्राइविंग जो कर रहे हैं उनके लिए तो रेड लाइट होना ना होना बराबर है, क्योंकि वो वर्किंग नहीं है, और वर्किंग नहीं है और जर्जर अवस्था में पड़ी है, उसमें कोई संचार नहीं है, ना ही वो किसी प्रकार का सिग्नल देती है, तो वहाँ रुकने का, देखने का, चलने का, ठहरने का कोई औचित्य नहीं बनता। सब व्यक्ति निर्बाध गति से वहाँ से गुजर जाते हैं क्योंकि वो वर्किंग नहीं है। तो इसी प्रकार जब संस्कार शेष रह जाते हैं, नाम मात्र रह जाते हैं और सब चित्त की वृत्तियां रुक गई, ऐसी अवस्था को हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ये हमारी सर्वोच्च समाधि कही गई है, माने पर वैराग्य की सिचुएशन में प्राप्त होती है। इसके बाद इसके असंप्रज्ञात समाधि के भेद जानेंगे कि असंप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की होती है। जैसे संप्रज्ञात समाधि को हमने जाना, तो संप्रज्ञात समाधि मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। विराम प्रत्यय, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 प्रकार की होती है। ऐसे ही असंप्रज्ञात के 2 भेद कहे गए हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। तो पहले भव प्रत्यय समाधि क्या होती है इसको जान लेते, उसके बाद उपाय प्रत्यय को जानेंगे। भव प्रत्यय में सबसे पहले भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लय नाम, ये सूत्र है, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लय नाम। तो इसमें भी 2 प्रकार के, भव प्रत्यय और विदेह और प्रकृति लय नाम। इसको अलग अलग जानने का प्रयास करते हैं शब्दार्थ के माध्यम से। भाव का अर्थ होता है संसार, ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, इन सब को मिला के भाव कहते हैं। पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र जहां पे विद्यमान होते हैं। प्रत्यय यथार्थ जानिया जिसके कारण, माने जिस ज्ञान के कारण आप पूरे इस ब्रह्मांड को जान लेते हैं उसको हम कहेंगे प्रत्यय। जिस कारण से, जिस नॉलेज से, जिस विद्या से। विदेह का क्या अर्थ होता है? बिना देह के, देह अर्थात शरीर के अभिमान से रहित। बहुत सारे व्यक्ति विदेह का अर्थ ये मानते हैं कि बिना देह के, बिना शरीर के ही। तो बिना शरीर के कुछ नहीं होता है, बिना शरीर के तो आत्मा तो शरीर में ही निवास करती है। लेकिन यहाँ विदेह का अर्थ ये नहीं कि बिना देह के योगी हैं। बिना देह का कोई योगी नहीं होता, देह में ही स्थित होते हैं योगी। लेकिन विदेह का अर्थ अलग है। विदेह का अर्थ है शरीर के अभिमान से मैं रहित हो गया। मुझे पता है ये शरीर केवल मेरे मुक्ति प्राप्त करने का एक साधन है, मतलब ये मेरे साथ नहीं जाएगा क्योंकि ये मुझे मुक्ति प्रदान करवाने के लिए एक सहायक है। मान लीजिए मुझे प्लेन पकड़ना है तो एयरपोर्ट मुझे जाना है, तो एक गाड़ी जिसमें मैं सवार होकर के एयरपोर्ट तक पहुंच रहा हूं वो मेरे लिए एयरपोर्ट तक ही सहायक है, उसके बाद सहायक नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो मुझे प्लेन में चढ़ना है और प्लेन में चढ़ करके मुझे जाना है जहां भी मेरा गंतव्य है। तो वो गाड़ी केवल मुझे हेल्प कर सकती है एयरपोर्ट तक पहुंचने में, एयरपोर्ट के आगे मुझे वो हेल्प नहीं कर सकती। तो शरीर एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो ऐसा विदेह का कहा कि ऐसा व्यक्ति जो मान लेता है कि देह सब कुछ नहीं है, देह से अतिरिक्त जो आत्मा है वो सब कुछ है, वही सबको चलाए हुए है, ऐसे व्यक्ति जिनको देह का अभिमान नहीं रहता वो व्यक्ति विदेह योगी कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के योगी क्या होते हैं? प्रकृति लय, प्रकृति को मूल रूप से जानने वाले, नाम के योगी। तो इसका शब्दार्थ को जान लिया, इसके भावार्थ को जानने का प्रयास करते हैं। भाव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत विदेह और प्रकृति लय नामक योगी होते हैं, या असंप्रज्ञात समाधि की भाव प्रत्यय नामक अवस्था में विदेह और प्रकृति लय नामक योगी होते हैं। माने जो भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय 2 समाधियां यहाँ असंप्रज्ञात की कही गई। तो भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, भाव प्रत्यय में भी 2 प्रकार के योगी होते हैं। भाव प्रत्यय के प्रकार नहीं है, भाव प्रत्यय में योगी 2 प्रकार के होते हैं। जो भाव प्रत्यय समाधि होती है उसमें 2 प्रकार के योगी मिलते हैं। एक तो वो व्यक्ति होते हैं जो विदेह योगी होते हैं, एक होते हैं प्रकृति लय नाम योगी। 2 प्रकार के हुए, इनको अलग अलग जानने का प्रयास करते हैं। विदेह योगी है देह के अभिमान से रहित, और प्रकृति लय होते हैं जो प्रकृति को मूल रूप से जानते हैं। अब जिस व्यक्ति ने मान लिया ये हार्ड मास का एक पुतला है जिसको हम प्रयोग करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, लोग मानते हैं कि ये जो शरीर है ये आनंद भोगने का साधन है। ये आनंद भोगने का साधन नहीं है। शीर्यते इति शरीरम, जिसका प्रतिक्षण नाश हो रहा है वही तो शरीर है। हम व्यक्ति सोचते हैं कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं, बचपन से जवानी में आते हैं, तो हम समझते हैं कि यह मेरा उत्कृष्ट काल है। लेकिन जैसे ही देह पैदा होती है उसी के बाद उसका वृद्धन जरूर होता है, उसका संवर्धन जरूर हो रहा है,
लेकिन प्रतिक्षण हम मौत की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं। प्रतिक्षण हमारे सेल डैमेज हो रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं, नई कोशिकाएं बन रही हैं। तो देह वो होती है जिसका प्रतिक्षण नाश ही हो रहा होता है, और ये इसका संपूर्ण नाश होने से पहले, संपूर्ण तरह से नष्ट होने से पहले हम मुक्ति को प्राप्त कर लें, ऐसा हमारा उद्देश्य होता है। इसलिए इस देह को सुरक्षित रखने का, इस देह को आरोग्यता से परिपूर्ण रखने का, इस देह को दोषों से रहित रखने का, इस देह को अन्य विकारों से रहित करने का हम प्रयास करते रहते हैं। तो इसलिए विदेह योगी वो है जो देह का अभिमान नहीं रखता। कुछ व्यक्तियों को देह का बड़ा अभिमान होता है, कोई बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर ऐसे बिल्डअप करके, हट्टा कट्टा बन करके वो कहता मेरा शरीर देखो, मेरा शरीर देखो। लेकिन जब कुछ भी बीमारी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर वो सब धरे रह जाते हैं और व्यक्ति करहाने लगता है और मदद के लिए असहाय हो जाता है। एक प्रकार से उसका शरीर उससे चल नहीं रहा होता, घुटने जवाब दे चुके होते हैं, हड्डियां जवाब दे चुकी होती हैं, क्योंकि शरीर ही संपूर्ण नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति देह को केवल और केवल साधन के रूप में प्रयोग करते हैं कि ये गाड़ी मुझे उस गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगी, उसके आगे इस गाड़ी का कोई काम नहीं है। आप जंगल में जा रहे हैं तो जंगल के रास्ते तक, जहां तक रोड जा रही है वहां तक गाड़ी आपको छोड़ सकती है, उसके बाद का रास्ता आपने खुद ही तय करना है, उसमें गाड़ी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। या मैंने जो उदाहरण दूसरा दिया कि यदि आपको प्लेन पकड़ना है, यदि आपको हवाई यात्रा करनी है, तो गाड़ी आपको घर से एयरपोर्ट तक मदद कर सकती है, वो एयरपोर्ट तक आपकी सहयोगी हो सकती है। एयरपोर्ट के बाद वो कोई सहयोग नहीं करेगी, उसके बाद आपको खुद ही चेक इन करना पड़ेगा, खुद ही अपने बैग को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। और जैसे आप प्लेन में जाते हैं तो फिर आपको गाड़ी की जरूरत नहीं होती है। ये गाड़ी आपके घर से एयरपोर्ट तक तो आपको मदद करेगी। ऐसा जो व्यक्ति मान गए हैं, ऐसा जिन योगियों को इस देह के सिस्टम का जो पता चल गया है, शरीर के सिस्टम का पता चल गया है, वो व्यक्ति देह के अभिमान से, माने शरीर के अभिमान से रहित हो जाते हैं। अभिमान का मतलब होता है घमंड। बहुत सारे लोग अपने शरीर को घमंड के रूप में देखते हैं। मेरा सुंदर शरीर है, मेरे बाल अभी तक काले हैं, मेरे दांत बिल्कुल अच्छे हैं, मेरे शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ी हैं, मेरा शरीर में कसावट अभी भी है, मैं किसी प्रकार के रोग से पीड़ित नहीं हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका अभिमान नहीं होना चाहिए। ये आप अपनी, ऐसा है कि अपनी गाड़ी को टिच टच रखें, लेकिन कभी डेंट भी लगेगा, कभी बीमार भी होंगे, कभी चोट भी लगेगी। ये सारे पार्ट ऑफ लाइफ हैं, इससे को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, अपने आप को स्वस्थ और आरोग्यता से परिपूर्ण रखने की भरपूर आवश्यकता आपको है। तो जो व्यक्ति देह को एक साधन मान करके बैठते हैं, ऐसे योगी विदेह योगी कहलाते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बिना देह के योगी हैं, माने शरीर ही नहीं है और बस योगी हैं। ऐसी बहुत सारे प्रचलन, लोगों ने मिसकंसेप्शन, भ्रम की स्थिति पैदा की है कि ऐसे योगी होते हैं जो शरीर नहीं है, जिनका आत्माएं घूमती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आत्माएं कहीं नहीं घूमती हैं। आत्मा निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, तो विकार में क्यों घूमेगी। इसलिए बहुत सारे हम लोग किसी के मरने के बाद आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करते हैं। आत्मा शांत होती है, आत्मा कभी अशांत होती ही नहीं, तो उसकी शांति का यज्ञ कैसा। वो एक परिपाटी हमारी चल पड़ी है और हमें में ट्रांसफर करने का बड़ा एक आदत है। कोई भी बात है उसको ट्रांसफर करते रहते हैं। एक परिपाटी आज चल गई, किसी ने एक वाक्य बोल दिया, दूसरे ने बोल दिया, तीसरे ने बोल दिया, 100-200 व्यक्तियों ने बोल दिया, वो ट्रांसफर हो गया। वो सही है गलत है ये हम फैक्ट चेक नहीं करते और चलना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार आसन प्राणायाम करते हुए कोई व्यक्ति, कॉमन मिस्टेक बहुत सारे लोगों की देखता हूं मैं कि एक कॉमन मिस्टेक है जो चली आ रही है और वो परंपराओं से चली आ रही है। उस परंपरा को फॉलो करने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग उस मिस्टेक को ढोके रहते हैं, उसको चलाए रखते हैं। कोई भी उसको बदलने की जहमत नहीं उठाता है, उसको बदलने का किसी में साहस नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों ने मिसकंसेप्शन फैलाए कि बिना शरीर के योगी होते हैं। बिना शरीर के कोई योगी नहीं होता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा अपना दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आत्मा एक पल के लिए भी नहीं भटकती है। ये आप इस बात को मान करके चलें। दूसरा, प्रकृति लय योगी होते हैं। प्रकृति लय योग क्या होता है? योगी क्या होते हैं? जो प्रकृति को मूल रूप से जानने लगते हैं। प्रकृति लय योगी का अर्थ हो गया जो प्रकृति की उत्पत्ति को जान रहे हैं कि शरीर की जो उत्पत्ति है वो प्रकृति प्रदत्त है। माने प्रकृति का मूल रूप क्या है? सत्व, रज, तम। इन तीन के मूल रूप से हमारी प्रकृति बनी है
और उसकी साम्य अवस्थाओं से प्रकृति का निर्माण हुआ। प्रकृति से महत यानी कि बुद्धि का निर्माण हुआ, बुद्धि से अहंकार का निर्माण हुआ, अहंकार से मन का निर्माण हुआ, मन से कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ, और अहंकार से ही आपकी पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं का निर्माण हुआ है। तो ये पूरा इस सिस्टम को जान लेता है जो व्यक्ति, वो प्रकृति लय योगी कहलाता है। और वो जान लेता है कि प्रकृति के जो घटक हैं वो निर्जीव हैं और जो सजीव है वो केवल आत्मा है। माने ये जो है ये एक प्रकार से परमात्मा जो अंश जो सबसे जो परम तत्व होता है वो होता है परमात्मा, उसका अंश होती है हमारी आत्मा। तो ये चेतन है और जो प्रकृति है वो जड़ है। जिन व्यक्तियों ने, जिन योगियों ने ये मान लिया है और अच्छे से जान लिया है कि प्रकृति जड़ है, चेतन नहीं है, और चेतना अलग है और प्रकृति अलग है, तो प्रकृति जड़ है, उस पूरी प्रकृति को समझ करके किस प्रकार से इस प्रकृति के साधनों के संसाधनों के माध्यम से, किस प्रकार से मन से, किस प्रकार से कर्मेंद्रियों से, किस प्रकार से ज्ञानेंद्रियों से, किस प्रकार से स्थूल भूत और तन्मात्राओं से, किस प्रकार से अहंकार से, किस प्रकार से चित्त से, किस प्रकार से बुद्धि से काम लेकर के हमें मुक्ति को प्राप्त करना है, इस चेतन को मुक्ति प्रदान करनी है, इस आत्मा को मुक्ति प्रदान करनी है। वो जो व्यक्ति जान लेते हैं ठीक ठीक उस बात को, वो प्रकृति लय योगी कहलाते हैं। तो दो योगी हैं और ये भाव प्रत्यय समाधि के दो प्रकार के योगी उसके अंतर्गत होते हैं, विदेह योगी और प्रकृति लय योगी। इसके बाद हम जानते हैं उपाय प्रत्यय समाधि, जो इसकी दूसरी समाधि है असंप्रजात की। भाव प्रत्यय पहली और उपाय प्रत्यय दूसरी, जिसको साधन पंचक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है योग के विद्यार्थियों के लिए। तो कहा श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इनसे मिल करके प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम यानी कि उनसे अतिरिक्त उपाय जो भाव प्रत्यय थी उससे अतिरिक्त जो है वो पांच प्रकार की चीजों से मिलकर के जो बनती है वो उपाय समाधि है, उपाय प्रत्यय है। इसमें श्रद्धा का मतलब होगा रुचि, विश्वास, समर्पण। वीर्य का मतलब है उत्साह या पुरुषार्थ। स्मृति है स्मरण शक्ति। समाधि है चित्त की एकाग्र अवस्था। प्रज्ञा है बुद्धि की उन्नत अवस्था या प्रज्ञा विवेक जिसको हम कह सकते हैं। पूर्वक कर्मानुसार इनके कर्म से यानी कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इनके कर्मानुसार इतरेषाम, अन्य से भिन्न या अलग समाधि होती है। बाकी जितनी कही गई उनसे अलग। इतरेषाम का मतलब अन्यों से अलग, इसके अतिरिक्त कहें, ये इतरेषाम का अर्थ होता है। इसके भावार्थ को जानने का प्रयास करते हैं। विदेह और प्रकृति लय नामक योगियों से भिन्न या अलग योगियों की असंप्रजात समाधि रुचि, उत्साह, श्रवण शक्ति, एकाग्रता व रितंबरा प्रज्ञा के कर्म से में होती है, ये यहां पे कहा। तो विदेह और प्रकृति लय नामक जो योगियों की अवस्था होती है उससे अलग है उस असंप्रजात समाधि। उसमें 5 प्रकार के क्रम होते हैं। एक वो समाधि होती है वो रुचि से होती है, उत्साह से पैदा होती है, श्रवण शक्ति से पैदा होती है, एकाग्रता से पैदा होती है, वरितंबरा प्रज्ञा के कर्म से उत्पन्न होती है। अब इसको मूल रूप से जानने का प्रयास करते हैं। साधन पंचक। साधन पंचक बहुत बार शब्द आता है, नेट के पेपर में कहें या वाईसीबी के पेपर में कहें, जो योग सर्टिफिकेशन बोर्ड है उसमें साधन पंचक पूछा जाता है और जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि साधन पंचक कहाँ है। पूरा योग दर्शन पढ़ा कि साधन पंचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन साधन पंचक कहा गया है। तो साधन पंचक जो असंप्रजात समाधि के जो 5 साधन हैं, जिसको उपाय प्रत्यय समाधि के 5 साधन हैं, उनको साधन पंचक कहा है। जो इसको मूल रूप में गूढ़ रूप में पढ़ेंगे, जो व्यास भाष्य को पढ़ेंगे, वो व्यक्ति इसको साधन पंचक को जान सकते हैं। लेकिन जो मोटा माटे तौर पे पढ़ते हैं योग दर्शन को, केवल एग्जाम की दृष्टि से पढ़ते हैं, उनके सामने ये विषय नहीं आते, तो वो व्यक्ति वे जो स्टूडेंट हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो श्रद्धा माने जब श्रद्धा होती है, कोई भी काम आप करें बिना श्रद्धा के वो कंटिन्यूटी के साथ नहीं हो सकता। तो श्रद्धा सबसे पहली आवश्यकता है। किसी भी आप कोई भी साधना कर रहे हैं उसमें सबसे पहले श्रद्धा आवश्यक होती है। फिर उससे उत्साह, वीर्य उत्साह पैदा करता है। स्मृति, उस तरह की स्मृतियां आपके भीतर बनी रहें कि किस प्रकार मैं एकाग्र हुआ, किस प्रकार से मुझे आगे बढ़ना है, तो स्मृति बनी रहती है अच्छी चीजों की। समाधि यानी कि एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर ले, और प्रज्ञा यानी कि बुद्धि की सबसे उन्नत अवस्था को हम प्रज्ञा कहते हैं। इन 5 साधनों के द्वारा हम उपाय प्रत्यय समाधि करते हैं। ये 5 साधन हैं
जिनके द्वारा हम उपाय प्रत्यय समाधि यानी कि जो असंप्रजात समाधि का दूसरा भेद है उसको प्राप्त करते हैं। तो साधन पंचक को हमने जान लिया। ये भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय, दो असंप्रजात समाधि के भेद, संप्रजात समाधि के चार विचार, वितर्क विचार, आनंद अस्मिता को हमने जान लिया। अब हम जानने का प्रयास करते हैं धर्म मेघ समाधि क्या है। इसके विषय में बहुत सारे बात आती है कि धर्म मेघ समाधि सर्वोच्च समाधि है, क्या ये संप्रजात से ऊपर है या क्या ये असंप्रजात से ऊपर है, या इन दोनों के बीच की है, या इन दोनों से पहले की है, या इन दोनों के बाद की है। तो धर्म मेघ समाधि के विषय में बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, इसलिए धर्म मेघ समाधि को भी हमने इसमें शामिल किया। इसको हम पढ़ते हैं। ये चौथे अध्याय का जो चौथा हमारा पाद है, कैवल्य पाद, उसका 29वां सूत्र है। प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ है समाधि ही। अब इसको शब्दार्थ रूप में और भावार्थ रूप में जानने का प्रयास करते हैं। प्रसंख्याने का अर्थ होता है बुद्धि व आत्मा की भिन्नता का ज्ञान होने पर। प्रसंख्याने मतलब अलग अलग, बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है, इस बात की का ज्ञान हमें हो गया। अपि ज्ञान होने पर भी अकुसीदस्य सिद्धियों में भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जब हम इन चीजों को अलग अलग जान लेते हैं और सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं, उन सिद्धियों से जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है सर्वथा पूरी तरह से, विवेक ख्याति, विवेक ख्याति के प्राप्त होने पर, विवेक ख्याति की सतत अवस्था बनी रहती है, उसको हम धर्म मेघ नामक समाधि की प्राप्ति होती है। अब धर्म मेघ नामक समाधि है विवेक ख्याति की सतत अवस्था, जब विवेक ख्याति निरंतर बनी रहती है। और विवेक ख्याति, जैसे इसमें धर्म मेघ कहा ना, मेघ बादलों को कहा है, तो मेघ जब एक प्रकार से बादल जब छा जाते हैं तो विवेक ख्याति जब पूरी तरह से छा जाती है, उसकी सतत अवस्था बनी रहती है, वो धर्म मेघ कहलाती है। धर्म मेघ माने विवेक ख्याति की सतत अवस्था जब बनी रहती है, जब व्यक्ति बुद्धि की उन्नत अवस्था, उत्कृष्ट अवस्था बन जाती है, उसको हम विवेक ख्याति कहते हैं। जब बुद्धि हमारी कोई भी गलत निर्णय नहीं करती, केवल सही और सत्य को जानने वाली होती है, उसको हम विवेक ख्याति कहते हैं। तो विवेक ख्याति की सतत अवस्था होती है संप्रजात समाधि की उन्नत अवस्था और असंप्रजात समाधि की प्रारंभिक अवस्था। विवेक ख्याति में भी जब पर वैराग्य होता है तो असंप्रजात पैदा होती है, और संप्रजात की उन्नत अवस्था में विवेक ख्याति पैदा होती है। तो धर्म मेघ नामक जो समाधि है वो संप्रजात और असंप्रजात के बीच का एक भाग है। और धर्म मेघ का मतलब है जहां पे विवेक ख्याति की सतत अवस्था बनी रहती है। जैसे बादल छाए रहते हैं और बादल अपने आवरण से सारे उसको घेरे रखते हैं, तो जब पूरी तरह से वातावरण एक ऐसा बन जाता है कि पूरे आसमान को बादलों ने घेर रखा है, तो वो अवस्था विवेक ख्याति की प्राप्त होती है, विवेक ख्याति की सतत अवस्था। लेकिन जो असंप्रजात है, असंप्रजात में तो विवेक ख्याति से भी पर वैराग्य जब योगी को हो जाता है तब होती है। तो इसलिए धर्म मेघ असंप्रजात से ठीक पहले की और संप्रजात से ठीक बाद की, उनके बीच की एक पतली सी लाइन है, जिसमें हम संप्रजात की उन्नत अवस्था इसको बोल सकते हैं, असंप्रजात की प्रारंभिक अवस्था इसको हम बोल सकते हैं। ये हमारा धर्म मेघ नामक समाधि है। इसके भावार्थ को जान लेते हैं। विवेक ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी जब योगी का सिद्धियों के प्रति राग नहीं रहता, तब उसे दृढ़ अवस्था वाली विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। दृढ़ अवस्था वाली तभी बनी रहेगी सतत अवस्था उसकी। इस दृढ़ अवस्था वाली विवेक ख्याति से ही साधक को धर्म मेघ नामक समाधि की प्राप्ति होती है। ये इसका भावार्थ हो गया। अब हम जानेंगे समाधि के बाद की स्थिति क्या होती है। ये समाधि प्राप्त कर ली, संप्रजात असंप्रजात धर्म मेघ समाधि। जब धर्म मेघ समाधि के बाद हम असंप्रजात समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हमारी अवस्था क्या होती है? तो कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। समाधि पाद का तीसरा सूत्र है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा माने तब, दृष्टु माने जीवात्मा, स्वरूपे माने अपने वास्तविक स्वरूप में, अवस्थान माने स्थित हो जाता है, उसको हम कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। माने जब जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसको भावार्थ में जान लेते हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाता है, मन समाधान की अवस्था में पहुंच जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। जब असंप्रजात समाधि प्राप्त हो गई तो सारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया और वो व्यक्ति समाधान प्राप्त करने वाला हो गया। शरीर का त्याग नहीं हुआ है, वो कैवल्य में होता है। शरीर का त्याग नहीं हुआ, अब तक प्रारब्ध जो कर्म होते हैं उनको हम भोग रहे होते हैं।
जो क्रियमान कर्म होते हैं, जो वर्तमान में कर रहे हैं, वो पाप पुण्य से रहित हो जाते हैं, अशुकल अकृष्ण कर्म हो जाते हैं, उनका कोई फल, उनका कोई संस्कार बनता ही नहीं है। और जो हमारे जितने भी संचित कर्म है वो संचित हो ही नहीं रहे, क्योंकि उनका कोई संस्कार नहीं बन रहा, और जो प्रारब्ध थे वो केवल भोगने बाकी होते हैं। इसलिए इस समय पे जो व्यक्ति रहता है परम आनंद की स्थिति में रहता है और सब चीजों को ऑब्जर्व करता रहता है, किसी भी प्रकार का उसमें विकार नहीं होता, ऐसी तदादृष्टु स्वरूपावस्थानम की स्थिति होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? ऐसा नहीं है तो समाधि से अलग जो सामान्य स्थिति है वो क्या है, उसके विषय में कहा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र क्या है? इसके अलावा या इसके अतिरिक्त वृत्ति सारूप्यम, जैसी वृत्ति होती है वैसी स्थिति हो जाती है। बीमार हूं तो मुझे लग रहा है मैं बीमार हूं, आलस है तो मुझे लग रहा है मैं तो बहुत आलसी हूं, मुझे पैसा बहुत ज्यादा आ गया मुझे लग रहा है मैं धनवान हूं, पैसा नहीं है मुझे लग रहा है मैं बहुत गरीब हूं, मैं स्वस्थ हूं तो मुझे लग रहा है मैं तो बहुत स्वस्थ हूं। तो जैसी अवस्था, जैसा क्रोध आ गया तो मुझे लग रहा है मैं तो बहुत क्रोधी व्यक्ति हूं, मुझे लालच आ गया तो मुझे लग रहा है मैं तो बहुत लालची व्यक्ति हूं, मैं दान की प्रवृत्ति आ गई तो मुझे लगता है मैं तो दानी व्यक्ति हूं। तो जैसी जैसी वृत्ति व्यक्ति के अंदर आती जाती है वैसा वैसा वो अपने आप को समझने लगता है। तो इसको कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जैसी वृत्ति होगी वैसा ही स्थिति हो जाएगी। जैसा चित्त की अवस्था होगी, क्षिप्त होगी तो क्षिप्त मानेगा, मूड होगी तो अपने आप को मूड मानना शुरू करेगा, विक्षिप्त है तो विक्षिप्त मानना शुरू करेगा, क्योंकि एकाग्र और निरुद्ध का अभाव है। इसलिए कहा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जैसी वृत्ति होगी, जैसा गुण बढ़ा होगा वैसा ही अपने आप को मानने लगता है और ऐसे भटकता रहता है। ये भटकाव की स्थिति वाली अवस्था होती है। तो इसलिए यदि समाधिस्थ होना है तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, समाधान बनिए, समस्या ना बनिए। समस्याएं पहले ही बहुत हैं तो उन समस्याओं का समाधान करने का जो की बात आती है वो हमारी तदादृष्टु स्वरूप अवस्थानम यानी कि समाधि में आती है। और यदि वृत्ति सारूप्य में होता है तो कहीं इसके अतिरिक्त जब जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं होता तो वह जैसी वृत्ति चल रही होती है अपने आप को वैसा ही मानने लगता है। इसे व्युत्थान काल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको समाधि के बारे में ये लेक्चर कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप बता सकते हैं कि इसके विषय में और किस प्रकार की चीज़ें जानना चाहते हैं। आगे भविष्य में हम कैवल्य को लेकर भी आएंगे, क्योंकि कैवल्य के विषय में भी बहुत सारे लोगों के सवाल और जिज्ञासाएं रहती हैं। इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ही हम आपके लिए नए नए नित्य नए लेक्चर लेकर के आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और हमें लिखते रहिए कि किस प्रकार से आपका सुझाव है, किस नए विषय पर हम व्याख्यान आयोजित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।